हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश कुमार और आज हम लोग जीके में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, है ना दोस्तों। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग वित्तीय आपातकाल जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आप यहां देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहां बोला जा रहा है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये चार ऑप्शन है फ्रेंड। हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करे। ठीक है, यानी कर सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन इसके लिए कैबिनेट की सहमति जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट की सहमति भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। यहाँ बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है। फर्स्ट ऑप्शन है 18, है ना, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा है 15। ठीक है, यानी ये 15वां है, सॉरी 18वां है, ये 16वां है, 17वां और ये 15वां। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 18वां। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल से आर्टिकल 352। ठीक है, यानी अनुच्छेद 352 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 352 के बारे में बोल रहा है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहां बोला जा रहा है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 352, यानी अनुच्छेद 352। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 356, तीसरा आर्टिकल 360, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 हमारा आंसर होगा फ्रेंड। अभी सारे आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 राज्य में राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। ठीक है, और आर्टिकल जो 360 है वो है देश में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान से। ठीक है, देश में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान, है ना, आर्टिकल 360, इसलिए हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं फ्रेंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारत में वित्तीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1965 यानी 1965, दूसरा 1991, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा कभी नहीं। देखिए फ्रेंड, आप ध्यान दीजिएगा तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है हमारे देश में, है ना, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, हालांकि 1991 में आर्थिक हालात बहुत खराब थे। ठीक है, बहुत बदतर थे, फिर भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है ना, हमारे देश में। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा कथन वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सांसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को सांसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है आपातकाल के संबंध में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? एक बार सांसद के दोनों सदनों द्वारा
अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाए। ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये गलत था। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ये डी नंबर ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर गलत था, ठीक है। तो बी नंबर सही ऑप्शन होगा हम लोगों का, मतलब आंसर बी नंबर टिक लगेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। बी नंबर तो हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को सांसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन, ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर बी नंबर टिक लगेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन देश में वित्तीय स्थिरता के समय, दूसरा ऑप्शन भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर। ठीक है फ्रेंड, हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट नंबर तो नहीं होगा, दूसरा ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के मामले में, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अब थोड़ा डिटेल भी जानते हैं हम लोग इसके बारे में, देखिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंड, यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 356 राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, चौथा ऑप्शन देखिएगा आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद नहीं होगा, आर्टिकल 358 देश में वित्तीय आपातकाल। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से सही होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन गलत है इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सही हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल भी जानते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ना कि देश में वित्तीय आपातकाल से, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है वित्तीय आपातकाल 358 आर्टिकल, है ना, तो ये गलत है। देश में वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 360, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए एक बार, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा है 62वां, ठीक है, यानी 62। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को अधिकार मिला है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल जानते हैं इसके बारे में हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने या इसके केवल एक हिस्से पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार 42वें संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को दिया गया है ना। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9वां नंबर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ बोला जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किसके संविधान से लिए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किसके डैश के यानी किसके संविधान से लिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन जर्मनी, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन कनाडा, चौथा ब्रिटेन। हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल जानते हैं इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है।
ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है ना। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए थे, और जो कर चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं उसके डैश के अंदर ही, यानी डैश मतलब उसके इतने दिनों के अंदर ही इसको सांसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 माह, दूसरा ऑप्शन है 3 माह, तीसरा ऑप्शन है 6 माह, चौथा 6 सप्ताह। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 माह के अंदर। ठीक है, 2 माह के अंदर ही सांसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, कब से कब तक? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते ही 2 माह के अंदर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में दोस्तों, देखिएगा भी ध्यान से। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं उसके 2 माह के अंदर ही इसको सांसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, यही बोला जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी में हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हमको पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि आप लोगों के अनुसार मैं वीडियो ला सकूं। ठीक है, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।